नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सैनी ने की प्रेस वार्ता। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को दिए 1884 करोड़। सीएम नायब सैनी ने 26 लाख पेंशनरों को दी राहत। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख देगी हरियाणा सरकार। जींद फैक्ट्री हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। सीएम नायब सैनी ने दिए जांच के आदेश। करनाल में एक साथ 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। डॉक्टर को थप्पड़ मारने के मामले में प्रशासन ने की कार्रवाई। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल की खत्म। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 लाख पेंशनरों को राहत दी है। सीएम नायब सैनी ने आज विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ राशि का वितरण किया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आज विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को 1884 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि सीधे 26 लाख 12 हजार लाभार्थियों के खाते में डाली गई है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है और यह भुगतान हमारी सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सीएम नायब सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 फसलों के लिए किसानों को बीमा क्लेम भी वितरित किए गए हैं। 1,67,460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपए की बीमा राशि जारी की गई है। सीएम सैनी ने बताया कि आज प्रदेश के लगभग 11,199 आढ़तियों को 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है। हमने कल महिला दिवस के अवसर पर 1,357 करोड़ रुपए विभिन्न हमारे जो लाभार्थी हैं उनके खाते में डायरेक्ट राशि पहुंचाने का काम किया है। और उससे पहले अगर हम देखें 3 तारीख को गौशालाओं का एक कार्यक्रम भटगांव में मैंने किया था। 68 करोड़ रुपया मैंने वहां गौशालाओं के लिए देने का काम किया है। और उसी कड़ी में आज चाहे हमारा किसान है, चाहे हमारा आड़ती है, चाहे हमारे गरीब परिवार के मकान बनाने की बात है, ऐसे सब लोगों के खाते में 1,884 करोड़ रुपया अभी जारी किया है ताकि समाज सशक्त और मजबूती से आगे बढ़ सके। ये हमारी सरकार का ध्येय है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने लगातार व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है। और इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर जो हमारे पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए, बिना आवेदन किए घर बैठे भत्ते का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गत दिवस जींद जिले के सफीदों में स्थित रंग गुलाल बनाने वाली फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में 4 महिलाओं की मृत्यु हो गई जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री सैनी ने इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को
5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को अस्पताल में बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और उनके उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न रहने दी जाए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घटना की विस्तृत जांच करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को थप्पड़ मारने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले इस मामले में थाना प्रभारी दीपक कुमार को भी सस्पेंड किया जा चुका है। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मेडिकल एसोसिएशन ने पिछले 4 दिनों से जारी हड़ताल भी समाप्त कर दी है। सभी डॉक्टर फिर काम पर लौट आए हैं, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अभी तक मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है और आगे की कार्रवाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अस्पताल कर्मियों के मुताबिक थाना अध्यक्ष ने डॉक्टर को बुलाकर उनका कॉलर पकड़ लिया और थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर को जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया गया और इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। चंडीगढ़ हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। हरियाणा कैबिनेट की यह बैठक 24 मार्च को 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। वहीं बैठक में सभी मंत्रियों को आने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संभावना है कि बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और वहीं बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। फतेहाबाद पुलिस की सीआईए रतिया पुलिस टीम ने मर्डर और रेप के मामले में वांछित आरोपी को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में काबू कर लिया है। आरोपी महेंद्र सिंह उर्फ निक्का निवासी आजाद नगर फतेहाबाद जनवरी महीने से सड़क पर मिली एक महिला की डेड बॉडी से जुड़े मर्डर और रेप के गंभीर मामले में वांछित चल रहा था। आरोपी पहले भी सिरसा पुलिस की कस्टडी से चोरी के मामले में फरार हो चुका और लंबे समय से पंजाब क्षेत्र में छिपकर रह रहा था। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी अपनी पत्नी को साथ लेकर पंजाब जाने वाला है। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी और इसी दौरान नगल के समीप बाखड़ा नहर रोड पर पुलिस टीम को संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन आरोपी ने पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर लगातार 4 राउंड फायरिंग कर दी और इस दौरान टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें चलाई गई गोली आरोपी महेंद्र सिंह उर्फ निक्का के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया और इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध 32 बोर पिस्तौल, 4 खाली खोल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपी को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विरोध अभियान के तहत जिला पुलिस करनाल की सीआईए असंध टीम ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई सीआईए असंध इंचार्ज उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई है। एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक खेमचंद की अध्यक्षता में पुलिस टीम ने आरोपी संजय कुमार निवासी गांव गोंदर करनाल को काबू किया है। तलाशी दौरान आरोपी के घर और खेतों में उगाए गए 650 अफीम के पौधे बरामद किए गए, जिसका कुल वजन 43 किलो 215 ग्राम पाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना निसिंग करनाल में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। हरियाणा में आज सुबह सुबह धरती हिल गई। कई जिलों में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र रेवाड़ी रहा। भूकंप की तीव्रता 2.8 रही। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर था। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम और रेवाड़ी में लोगों ने घरों में पंखे हिलते हुए देखे। फिलहाल किसी तरह के भारी नुकसान की अभी कोई सूचना सामने नहीं आई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक किसानों की आय को 4 गुना बढ़ाना और प्रदेश की कम से कम 20% कृषि योग्य भूमि पर जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं कृषि एक्सपो 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहकर आय बढ़ाना संभव नहीं है। उन्होंने किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन, बागवानी और अन्य सहायक व्यवसायों को मजबूती से अपनाने की सलाह दी। समारोह के दौरान कृषि मंत्री ने मेले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता पशुपालकों और किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उन्हें प्रदर्शनी में लगाई गई विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और महिला स्वयं सहायता समूह के प्रयासों की भी सराहना की। आज यहाँ डेयरी का मेला है, ये पशुओं का मेला
और कृषि एक्सपो का मेला है ये, इस कृषि उत्पाद का जो, तो इससे वातावरण बनेगा, पशु पालने वालों को उत्साह मिलेगा और देश की जो दूध की मात्रा वो बढ़ेगी और खेती करने वालों को जानकारी मिलेगी। जो खेती से जो प्रोडक्शन बनाएंगे उसको विधि यहाँ से साइंटिस्ट हैं, कुछ यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, तरह तरह की जानकारी मिलेगी, वो उनके अपने काम आएगी। 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसकी तरफ ये कदम है और विकसित भारत में 2047 तक जो हमारी वास्तविक आय है वो 4 गुना बढ़ेगी और देश के अंदर प्रकृति और जो हमारी ऑर्गेनिक खेती है वो उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।